और ध्यान को आप सूर्यमंडल का भी कर सकते हैं, प्रकाश का कर सकते हैं, और सूर्य में ही गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। सूर्य में, इस गोले में गायत्री माता की छवि है, और उस गायत्री माता की छवि को हम अपने हृदय में उतार रहे हैं, उससे हम प्रकाश ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं। ये ध्यान की पद्धति है। ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि आप जप करते हैं तो जप का आधार है ध्यान। ध्यान को आप अपने को भटकाइए मत, इधर उधर मत ले जाइए, परिवारी जनों में मत ले जाइए, उसको मुकदमे में मत ले जाइए, अपनी नौकरी में मत ले जाइए, उसी को कहीं मत ले जाइए। जहाँ प्यार होता है वहीं ध्यान जाता है। तो उस प्यार को आप भगवान में क्यों नहीं मिलाते? जब प्यार आपके बीवी में, बच्चों में, सब में चला जाता है तो क्या कारण है कि भगवान में क्यों नहीं जाता? भगवान में इसलिए नहीं जाता है कि भगवान को हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और भगवान के प्रति हमारा लगाव नहीं होता है। भगवान के प्रति हमारा लगाव हो तो फिर हम प्रेरित हों और भगवान से हम प्रेम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो फिर भगवान के अनुदान और वरदान मिलते हुए चले जाते हैं। गुरु जी के जीवन में यही हुआ। जब बाल्यकाल से ही वो छोटे थे, 15 साल की उम्र थी, तभी उनके जीवन में उनके गुरु की छाया आई, और उसी छाया के सहारे उन्होंने अपनी उपासना शुरू की। यूँ तो मदन मोहन मालवीय उनके गुरु जी थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी थी, लेकिन असली गुरु में तो उनकी छाया के रूप में जो आए और जो उनको निर्देश मिला, उन्होंने कहा कि तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 प्रोक्षण करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और ये कहा कि जो आपकी आज्ञा है वो मेरे लिए सिरोधार्य है, जो कुछ है सो सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपते हो क्या लागत है मोर, तेरा ही सब कुछ है, तो फिर मुझे सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। और उन्होंने उपासना शुरू की। उपासना शुरू की तो 24 साल तक उन्होंने नमक, मिर्ची या आपकी साग सब्जी कोई भी चीज़ नहीं जानी। उन्होंने केवल जौ की रोटी और छाछ के सहारे उन्होंने उपासना की। और वो उपासना इतनी फलीभूत हुई, 24 साल तक तो वो घर से नहीं निकले थे। जब तक उनके अनुष्ठान पूरे नहीं हो गए तब तक ये मिशन का स्वरूप आगे नहीं बढ़ा था। जब उन्होंने अनुष्ठान के बाद पूर्णाहुति की, और पूर्णाहुति के बाद फिर जो उसका विस्तार होता हुआ चला गया, तो आप देखते ही हैं किस कदर वो विस्तार होता हुआ चला जा रहा है और होता हुआ चला जाएगा। जबकि उनका शरीर नहीं है, शक्ति उनकी विद्यमान है। शक्ति तो हर क्षण आभास दिलाती है। आपको मैं भिलाई की बात सुनाती हूँ कि भिलाई में मैंने अभी कल एक पत्र आया है, तो भिलाई में मैं शंकर के ऊपर बोल रही थी। उस रोज शिवरात्रि थी, तो शंकर जी का उदाहरण दे रही। उसी समय लोगों ने देखा कि उनको 4-5 गोले ऐसे प्रकाश के दिखाई पड़े आकाश मंडल में, कि सारे में प्रकाश ही प्रकाश ऐसा छा गया, और फिर वो अंतर्ध्यान हो गया प्रकाश। उसी समय मैं कुछ उनके आभूषणों के बारे में वर्णन कर रही थी, जिसमें सांप बिच्छू, मैं ऐसा उदाहरण दे रही थी कि उनके जो परिवारीजन हैं उन्होंने किस तरीके से सांप और बिच्छू को गले के से लगा कर रखा, भूत पलीतों को लगा के रखा। उसी समय कहते हैं कि मैंने सांप का नाम लिया नहीं, और मैंने ये कहा, गुरुजी के बारे में कहा था मैंने, कि मैं उनको शंकर कहूँ कि मैं क्या कहूँ। उसी समय कहते कि इतना बड़ा सांप आया कि लोगों ने मारने की कोशिश की, और किसी ने कहा, एक ने कहा कि नहीं माता जी बोल रही हैं इस समय मारना मत, ये मत करना। और वो फिर नहीं मालूम पड़ा एक क्षण में वो कहाँ विलीन हो गया। इतनी भीड़ थी, आखिर किसी को तो काट सकता था, जो हल्ला गुल्ला हो रहा है किसी को तो काट सकता था, लेकिन नहीं,
किसी को काटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटा। वो अपने रास्ते से यही नहीं मालूम पड़ा कि आखिर किस रास्ते से वो कहाँ किधर को चला गया, कहाँ किधर को चला गया। मैं तो एक शक्ति की बात आपसे निवेदन कर रही थी, मेरा मूल विषय वो नहीं था। मैं शक्ति की बात कर रही हूँ कि शक्ति किस तरीके से विद्यमान है। अभी जो अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, यहाँ लाखों की भीड़ होती है, लाखों की, हजारों की नहीं होती है। जयपुर में हुई और जयपुर से भी बढ़िया वहाँ का हुआ, भिलाई का हुआ। भिलाई में लाखों व्यक्ति थे, कई लाख व्यक्ति थे। अब ये यहाँ का होने वाला है, गुना का होने